वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसका नाम क्या है, नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। दो टॉपिक है हमारे, नॉमिनल जीडीपी बेसिकली क्या होता है और रियल जीडीपी बेसिकली क्या होता है, तो दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और रियल जीडीपी वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जो दोनों इकोनॉमिक टूल को आइडेंटिफाई करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दोनों यहाँ पे दोनों के बारे में बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आएगा कि दे हेल्प टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली जो होता है वो फाइनल वैल्यूज बताता है गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर। एक साल के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक फ्रंटियर के अंदर, डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको हम जीडीपी कहते हैं। और इन्हीं जीडीपी का रोल क्या है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, किस लेवल पे इंक्रीज हो रही है, किस लेवल पे बढ़ रही है, उस चीज को डिटरमाइन करता है। तो जीडीपी के ये दोनों पार्ट है, नॉमिनल जीडीपी या फिर रियल जीडीपी, दोनों बेसिकली कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से सुधर रही है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, कंट्री डेवलप कर रही है या अंडर डेवलपिंग में ही है, या कंट्री प्रॉपर्ली अपनी आप ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, क्या इन्फ्लेशन का रेट है, क्या डिफ्लेशन का रेट है, इन सब को डिटरमाइन करने का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। सो नॉमिनल जीडीपी हो या रियल जीडीपी, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा। अब नॉमिनल जीडीपी की बात की जाती है। नॉमिनल जीडीपी क्या है, बेसिकली नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ इन्फ्लेशन फ्री कंसेप्ट ऑफ जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली सेकंड पॉइंट की बात करता है। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली क्या है, वो प्रोडक्ट है जो इन्फ्लेशन फ्री कंसेप्ट है। इन्फ्लेशन फ्री यानी कि इन्फ्लेशन को डिटरमाइन नहीं करता है। नॉमिनल जीडीपी कैसा कंसेप्ट है जो इन्फ्लेशन को डिटरमाइन नहीं करता है। इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करने के से फ्री है, ये इन्फ्लेशन को डिटरमाइन नहीं करता है, इन्फ्लेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनल जीडीपी जो होती है हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉमिनल फॉर्म में निकालते हैं, यानी कि जो रियल नहीं है उसमें इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है। इन्फ्लेशन हो या इन्फ्लेशन नहीं हो, इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा, उसको कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता। सो नॉमिनल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ इन्फ्लेशन फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ अ जीडीपी। ये इन्फ्लेशन फ्री कॉन्सेप्ट माना गया है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। थर्ड पॉइंट अगर बात की जाए रियल जीडीपी के बारे में, रियल जीडीपी जो होती है हमारी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रोडक्ट, रियल जीडीपी जो होता है हमारा वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रोडक्ट माना गया है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने वाला, यानी कि इन्फ्लेशन कैसे होती है, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से इन्फ्लेशन अफेक्ट होती है। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में, किसी भी कमोडिटी की मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्सचेंज होती है वो उसकी डिमांड एंड उसकी सप्लाई से इम्पैक्टेड होती है।
सो रियल जीडीपी जो होता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो बताता है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रोडक्ट माना गया है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी कि महंगाई को एडजस्ट करने वाला प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट होगा? डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को देखकर कि उस प्रोडक्ट या उस फाइनल गुड्स या उस फाइनल कमोडिटी या सर्विसेज की जो डिमांड और सप्लाई फैक्टर है वो किस तरीके से है, डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन यहाँ पे एडजस्ट होती है। तो रियल जीडीपी में जब भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू बताई जाती है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रोडक्ट माना गया है अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड एंड इट्स सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई किसकी? कमोडिटी की। कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे मानी गई है। तो बेसिकली रियल जीडीपी जो होता है इट इज अ इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रोडक्ट, इसको माना गया है। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? दोनों इकोनॉमिक कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन फ्री कांसेप्ट है, यानी कि जीडीपी का ऐसा प्रोडक्ट कांसेप्ट है जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर पाता, इन्फ्लेशन का कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। रियल जीडीपी बेसिकली क्या है? जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रोडक्ट माना गया है, जो इन्फ्लेशन को प्रभावित करता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। तो बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जो नॉमिनल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने पढ़ लिया। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू करंट ईयर प्राइस। जो भी करंट ईयर चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है करंट ईयर, उसकी प्राइस से रिलेट करता है। यानी कि जो भी कमोडिटी की या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी प्राइस होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, वो करंट ईयर की डिटरमाइन करी जाएगी। करंट ईयर यानी कि जो ईयर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर करंट में चल रहा है, इस टाइम पे चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, इसको नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर मार्केट प्राइस को रिलेट करता है किसी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे कमोडिटी को। और अगर देखा जाए रियल जीडीपी के बारे में, तो रियल जीडीपी इज रिलेटेड टू रेगुलर ईयर प्राइस या फिर और बेस प्राइस। जबकि अगर रियल जीडीपी की बात की जाए तो ये बेस प्राइस और रेगुलर प्राइस को लेकर चलता है, जो बिगिनिंग से आ रही है उस कमोडिटी की जो प्राइस है। इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल जीडीपी इन्फ्लेशन रेट को डिटरमाइन करने में। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली करंट ईयर प्राइस को रिलेट करता है और रियल जीडीपी बेसिकली यहाँ पे रेगुलर ईयर प्राइस, कंट्री के अंदर जो कमोडिटीज है उनकी रेगुलर ईयर प्राइस को यहाँ पे डिटरमाइन करता है और बेस प्राइस को यहाँ पे डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली दो कंसेप्ट है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जीडीपी का ही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही ये पार्ट है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो इन्फ्लेशन फ्री प्रोडक्ट होता है, इन्फ्लेशन फ्री प्रोडक्ट होता है। रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने वाला प्रोडक्ट होता है। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली करंट ईयर प्राइस को डिटरमाइन करता है और रियल जीडीपी बेसिकली रेगुलर प्राइस को और बेस प्राइस को यहाँ पे डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने में, और दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे माना गया है।